मैंने क्यों चूज किया नेटवर्किंग को, क्यों हमें करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इस आदमी को कितने लोग जानते हैं? एक छोटा सा नाम ऊपर आ रहा है, जयपॉल गेटी। दुनिया का पहली बार जो सर्वे हुआ था उसमें इस इंसान का नाम था यूएस ऑयल किंग। इसको गेटी ऑयल किंग के नाम पे जाना जाता था, ऑयल टाइकन। 1940 में पहली बार जब सर्वे हुआ था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इस इंसान ने स्टार्ट अपना कैरियर जीरो से करके दुनिया का अमीर आदमी बना और जितनी भी अरब कंट्री उन पे राज किया। तो इसने किया क्या? हाउ टू बी रिच। इसने एक बुक भी लिखी, अगर आप देख सकते हैं 2 बुक्स इसने बहुत अच्छी लिखी थी, हाउ टू बी रिच, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव। आप कैसे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक थी। उसमें मैंने 6 पॉइंट निकाले थे जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसको देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला, यू शुड हैव ए वास्ट विजन। हमेशा दूर की सोचो। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आते ही अपना चेक बनाने की कोशिश करते हैं, एक लेफ्ट लग गया, एक राइट लग गया, 810 आ गए। क्या हम 810 कमाने आए? अगर एक लेफ्ट वाला ओपी वर्मा बन गया, एक राइट वाला ओपी वर्मा बन गया, हमें कुछ और करने की जरूरत है? मगर उसको ओपी वर्मा बनाने के लिए 10 साल लगते हैं। कितने? 10 साल। उसकी भी स्टोरी आगे आएगी। पहला, थोड़ा दूर की सोचो। नेटवर्क मार्केटिंग को जादू की छड़ी नहीं है कि शौक पिल्ले सर आए, शौक पाले जी, और जादू की छड़ी घुमाएंगे तो अमीर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? हमारे ऊपर भी नहीं चली। मेरे से दोस्त बात कर रहे थे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अंडर किया और उसमें जो खर्चा हुआ था, मैंने 8 लाख लोन लेके भी स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि जिंदगी में ड्रीम बड़े थे। 8 लाख 8 करोड़ तक बदल गए, मगर स्टार्ट मैंने लोन से किया। सपना बड़ा हो तो सपने को बड़ा करने के लिए बड़े बड़े लोग लोन लेते हैं। जहां किसी को बोलो ना 50 पीवी की आईडी लगा ले तो टेढ़ा टेढ़ा देखते। 150 पीवी दिया कंपनी ने हमें जिम कॉर्बेट का, 8,000 रुपया पर हेड खर्चा है, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्लान को, दूर की नहीं सोच रहे। जो हम 5 स्टार होटलों में आते हैं, हमारा विजन बड़ा होता है। जो हम आम जिंदगी जी रहे थे, मैंने कभी ऐसे शीशा बाहर से देख के कभी होटल अंडर नहीं किया। सच्चाई है हमारी जिंदगी की, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर बड़ा शीशा लगा तो हम शोरूम में नहीं घुसते, यानी कितना महंगा होगा। मगर नेटवर्क मार्केटिंग ने पिछले 10 साल में वर्मा सर की बदौलत हजारों 5 स्टार देख ली। तो एक बार सर्कलिंग क्लास के लिए। दूसरा, जॉब छोड़ी मैंने जैसे डेक्कन हेल्थकेयर को स्टार्ट की। पहला डिसीजन जॉब छोड़ना, क्योंकि इसने सेकंड सिद्धांत क्या लिखा था, कोई भी आदमी करोड़पति नहीं बन सकता जॉब करके। आपको कभी कोई मिला जिसने जॉब की और करोड़पति हो? एनीवन? अच्छे से अच्छा डॉक्टर की सैलरी भी कितनी है? मिनिमम, सही है। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारा डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड के लिए लेके आना था, 1 लाख से सैलरी स्टार्ट हो रही और पर हेड हमें 100 रुपये और चाहिए। सही बात है। कैंसर आपने सिटी साइंस के अंदर लाया था, तो 1,00,000-1.5 लाख सैलरी और इतनी स्टडी करने के बाद उसका भी साल का 12 लाख का पैकेज है। क्या वो करोड़पति बन सकता है? बनता कैसे, वो आगे जाके बताता हूँ। जॉब करके कोई भी आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। मैंने जॉब छोड़ी और नेटवर्किंग का डिसीजन लिया फुल टाइम। बहुत लोगों ने पागल बोला, कुछ बोला गवर्नमेंट जॉब है फालतू, कुछ बोला, मगर आज जितने भी मेरे साथ वाले पेंशन आए, कोई 25,000 ले रहा है, कोई 26,000 ले रहा है, और 25-26 हज़ार से ज्यादा तो मेरी गाड़ी तेल फूक देते हैं। डेक्कन हेल्थकेयर में मेरी 7वीं कार है। इतनी गाड़ी चलाता हूँ कि 1.5 साल में डैमेज हो जाती है, इतनी मेहनत करता हूँ। जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था, पहली बार सर इंडिका पे मिले थे, अगली बार आए तो आइकॉन थी, अगली बार आए वर्ना थी, फिर डस्टर थी, सफारी आई, फिर BMW आई, आज एक ब्रेजा बाहर खड़ी। ये बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग। अगर जॉब करता तो क्या होता? मैंने 3 साल BMW 320D सिखाई है। एक आदमी जहाँ पर बैठा जिसने अल्टो पे जांच नहीं सीखी है, जसपाल की, इसने मेरी 320 पे ड्राइव सीखी है, तो ये ढूंढ रहा था क्लच का है।
तो हकीकत है ये सपने चेंज हो जाते हैं। आप कैसे चलते हैं, जैसे आप चलते हैं वैसे ही आगे टीमें चलती हैं। तो आगे चलते हैं अपना काम जिसमें मेरा कोई बॉस ना हो। सोल्जर लाइफ में सुबह से लेके शाम तक इतने बॉस थे, हमारी जॉब में इतने बॉस है, लोग इतनी बातें करते हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग को बॉस है। वर्मा सर को कोई बोल सकता है इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। मैं सुबह मर्जी से उठता हूँ और रात को मर्जी से, सुबह मेरे को कोई कॉल आएगी तो मुड़ जाता हूँ। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई बैठने की सीटिंग की नहीं है, कोई ओपीडी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फ्री स्टाइल। करना क्या है, समय के साथ चलो। और आज समय हेल्थ का है, इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करो। हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब मैं पैदा हुआ था तब हमें में 140 बीमारियां पढ़ाई जाती थी। जब हमने पढ़ा तो 156 हो गई, आज 250 से प्लस हो गई, जो मेन बीमारी से बढ़ती जा रही। हेल्थ सेक्टर कभी खत्म नहीं होता। आज लोगों को पता चल गया प्रिवेंशन करना कितना जरूरी है। जब हम लोगों ने सर नेटवर्किंग स्टार्ट की थी, लोगों को प्रिवेंशन पता था। लोग बोलते बीमार होंगे तो खाएंगे, आज लोग हर आदमी क्वेश्चन करता मैं फिट कैसे हो सकता। आज जिम इतने खुल गए हैं, लोग अपनी हेल्थ के बारे में सोचने, पहले लोग सोचते नहीं थे। आज समय है हेल्थ का, समय के साथ चल दो। डेकन क्या है, डेकन का मेन कंसेप्ट क्या है, हेल्थ, और हमारा कंसेप्ट क्या है, वेल्थ। इस हेल्थ को प्रमोट करके हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर वर्मा सर इधर बैठे तो डेली का 1 लाख अंदर करते हैं, तो सर के लिए क्लैप तो चाहिए ना। ये चीजें हैं सर। आगे चलते हैं, अगला है डाइवर्सिफाइड योर सोर्स ऑफ इनकम। इसका बहुत अच्छा पॉइंट लगा जे कि अपनी इनकम को बहुत सारे भागों में लगाओ। बहुत जगह से हमको इनकम आनी चाहिए, मगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जगह जगह में अपने हॉस्पिटल खोल दूं, क्लिनिक खोल रहा हूँ, इंडस्ट्रीज खोल दूं। ऐसा हो सकता है? हम तो अपनी जो शॉप डाल लेते उसमें कलर कराने के लिए सोच रहे होते, कितना खर्चा लगेगा। तो सच में ये हकीकत है कि गलत बोल रहा हूँ? डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए? दीपक सर मम्मी जी सही गल, दुकान बनाई थे टेंशन सी इन रिपेयर कितना होगी। असि डाइवर्सिफाई सेकंड थर्ड फोर्थ कितना करेंगे, कैसे कर सकते हैं उन चीजों को डाइवर्सिफाई। मैं इस बिजनेस में आया, मैं एक आदमी को लेके आया जिसका नाम है पवित्र सिंह सेको। एक बार क्लैप जाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्ट ऐसे इंसान से होगी जिसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहे थे, और इसके क्वेश्चन ऐसे होते जैसे डांट रहा हूँ। इसको प्लान करने के लिए मैं ग्वालियर गया, और जो जब तक बात हुई तब तक बहुत अच्छा था। जब मेरे को इसको लेने आया तो इस दारू से टुल, और मैं टैची पकड़ के सोच रहा हूँ साइकिल पे लेने आया मेरे को, मैं सोच रहा हूँ साइकिल पे टैची रखूं तो मैं बैठूं। और पवित्र सिंह इंसान वो था जो दारू में टुन था, और मैं इतनी दूर से इसको प्लान करने गया। और आज इंसान वही, आज खालसा जी बने हुए हैं, इनके लिए भी तो क्लैप चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन इसने 22 दिन लिए नेटवर्किंग को ज्वाइन करने के लिए। कितने? 22 दिन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसने किए, और सबसे बढ़िया काम भी मेरी टीम में इसने किया। मेरी पहली क्वालिफिकेशन हुई, मैं जहाँ से आउट ऑफ सोर्स ग्वालियर गया, एक इंसान के पीछे टाइम लगाया, इसके साथ कुछ समय रहा, मेरी एक ब्रांच और खुल गई। मैं थोड़ी देर निकला, जसपाल जी मिले, एक ब्रांच और खुल गई। थोड़ी देर और चला, निशान जी मिल गए, एक ब्रांच और खुल गई। मेरी डिवर्सिफिकेशन आज 16,000 लोगों की है। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, टाइम लगा, माइंड लगा, टाइम लगा। और जो नया आदमी आता है सबसे ज्यादा गुस्सा भी करता है, छोटी छोटी बात पर नाराज होगा, छोटी छोटी बात आपको क्वेश्चन करेगा। उसकी को बोतल का ढक्कन खुला हो गया तो सुखविंदर जैसे सवाल भी कर देते। वो तो कलर ढूंढ रहा था, सर क्रीम का कलर पहले व्हाइट था, अभी जो सफेद हो गया। साला मतलब तो एक ही है। कहने का मतलब वही इंसान अगर आपने क्लियर कर दिया क्यों है, तो एक बढ़िया नेटवर्कर बन सकता है। लोग बोलते थे सुखविंदर कुछ कर नहीं सकता, आज सुखविंदर सिंगापुर अचीवर बन गया, एमडीएम क्लब अचीवर बन गया, और साथ में रूबी भी बना। एक
जिंदगी में मैंने सीखा, अगर सुखविंदर कर सकता है तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो नहीं कर सकता। ये हकीकत है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ पुलिंदर जी, सुखविंदर जी? ताड़े प्रति लोगों का और ही वखरा है, ये नहीं कर सकता। प्लीज क्लैप चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों से भी करवा देती है जो बोलता मेरे से होता नहीं। जिस दिन मैंने प्लान सुना था, मैंने एक क्वेश्चन किया था प्लान से, मैं बोल नहीं सकता हूँ तेरी तरह बक बक बक, और आज लोग मेरे को पकड़ पकड़ के बैठाते हैं। कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा पता ही नहीं। बहुत बड़ी एग्जाम्पलें हैं इस चीज को लेके। डिवर्सिफाई इनकम, वर्मा सर की टीम में 7 लाख की है, कितनी बड़ी डिवर्सिफिकेशन है। कुछ समय पहले एक टीम स्टार्ट हुई, मिस्टर राजेंद्र जी तूफान मचा दिए, टैल का मच गया, बल्ले बल्ले होगी, सबको देखे सब में जोश आया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही है। एक आदमी बीच में ऐसा आ गया जिसमें पूरा जोश चेंज हो जाता है। उनके साथ एक टेक्निकल आदमी मिला, 2 जोड़ी मिल गई। बलराज लीलर जी डायमंड डायरेक्टर है, जबरदस्त क्लैपिंग दिल से लगी। हर तरह का फील्ड का इंसान इस जगह पे है, मगर फर्क कहां पे रहता है? हेल्प अदर देन सक्सीड। जब तक आप लोगों की मदद नहीं करोगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। जहां पर सब सेल्फिश हो जाते हैं ना, तो बिजनेस बढ़ता नहीं। मेरा चेक कैसे बने, मैं ये काम कैसे करूं, मेरा चेक कैसे आएगा, साली जहां तक की टेंशन रह जाती है। 1 लीटर का चेक बना दो और एक बार उसको मजबूत कर दो, उसके बाद उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। आज मेरे को प्रोड्यूसर को देखने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ से माल खरीद रहा है, कहाँ आइडिया लगा रहा है। और मंडे नाइट और 9 तारीख को इतना बिजी होता है कि इसको कॉल कर दो तो आगे से काट लेगा, लेकिन ज्वाइनिंग डालने के लिए टाइम नहीं होता। वही इंसान है, आपने एक बार खड़ा कर दिया, बात खत्म। हर आदमी आगे बढ़ सकता है, बस हेल्प करने सीखो। 3 साल जोड़ी कभी टूटी नहीं। श्रीनगर गए, मेरी टीम उसकी टीम, इसको साथ में रखा, जब तक ये लीडर बन नहीं गया। ये अच्छा लीडर जब तक बना नहीं, छोड़ा नहीं। जसपाल पकड़ा, 3 साल जसपाल के साथ रहा, आगे बढ़ा, हेल्प करने सीखी। जसपाल की अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाए ना, तो इसकी मदर की डेथ पे किसी दोस्त के थ्रू इसके पास मिला हूं। वो बोलता मेरे पास बाइक नहीं है तो आपके साथ चला जाता हूँ। वो लड़का पता नहीं कहाँ है, मगर एक हीरा मेरे पास छोड़ के चला गया। कहाँ पर मेरे को हीरा मिला, कहाँ किस काम के लिए गया हूँ और कहाँ तक बिजनेस बढ़ रहा है, कहाँ से कोई हीरा मिल जाए पता ही नहीं। इसके बोला मेरे पास पैसे नहीं है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए क्या? पैसा चाहिए क्या? नहीं, कुछ पैसा नहीं चाहिए। जैकेट करने के लिए तो और भी नहीं चाहिए। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? या आपने कोई कॉइन खरीदना है, कल को भाग जाएगा। आपके घर में जो ऑलरेडी सामान आ रहा है, पेस्ट आ रही, शैम्पू आ रहा है, वो आपने रिप्लेस किया शॉप को, आपने वही सामान खरीदा तो नेटवर्क स्टार्ट है। आपका बजट भी नहीं हिला, शैम्पू तो घर आना ही है ना, पेस्ट तो आना ही है ना, मगर उसकी हेल्प करना सीखो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, आगे बढ़े। टीम मिला, हमने मिलना स्टार्ट कर दिया, पैसा तो मार्केट से निकल ही आएगा। सबसे पहले हेल्प करनी सीखो, और हेल्प करनी कैसे है इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक और कहानी है कि नेटवर्क मार्केटिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट कहाँ से, किस आदमी ने इसको पैदा किया, कौन आदमी है जिसने फ्रेंचाइजी वर्ड को बनाया। वो आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है। लोग इसको नाम पे जानते हैं रे क्रॉक, मगर इसका एक्चुअली नाम क्या है? रेमंड अल्बर्ट क्रॉक। इसको लोग क्रैक बोलते थे। एक क्रैक जैसी बातें करता था, परमजीत जैसा था, पता नहीं कब क्या बोल दे, किसको गाली दे दे, किसको प्यार कर दे, पता ही नहीं था। और ये परमजीत 3 आईडियों पे मराल्ड बन गया। एक बार इसके लिए भी क्लैप तो चाहिए था। ये भी ऐसा इंसान था, और मगर इसका कैरियर स्टार्ट कहां से हुआ? हमारी लाइन से। इसकी लाइन से, हमारी लाइन से। कल मैंने इसको पूरा रीड किया। इसका जन्म 1902 में हुआ अमेरिका में। इसको 40 साल तक इसने क्या किया? सेल्समैन था, मिल्क शेक मशीन का सेल्समैन था, जो घर घर जाके जगह जगह जाके उसको बेचता था। अगर इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया सेल्समैनशिप में, कमीशन बेस पे इसको बहुत बिलीव था।
और इसके बाद डिस्कवरी कैसे मैकडी की, जिसको मैकडोनल्ड के नाम पे जानते हैं, आज इतना फेमस है, इसकी इसने डिस्कवरी कैसे की। 1954 में ये मिल्क शेक बेचने गया किनके पास, दो भाइयों के पास। 40 में स्टार्ट किया इसने बेचना, उनको कन्विंस करना भी फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना है। उनको कन्विंस करने के लिए 14 साल लगे। कितने? 14 साल उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा सेल्समैन कोई है दुनिया में? हम तो 14 दिन में गाली देते हैं, वो बंदा जुड़ नहीं रहा। सही बोल रहा हूं? 14 साल एक ही आदमी को कन्विंस करने में लग गए इसको। कौन से ब्रदर थे वो? मैकडल ब्रदर। ये दो ब्रदर हैं जिन लोगों ने मैकडी स्टार्ट किया था। अमेरिका में लोगों के पास टाइम की कमी थी, इन्होंने टाइम को देखा, इन्होंने बर्गर बनाया, फ्रेंच फ्राइज बनाई, शेक बनाने वाले पहले लोग थे। इनकी तीनों चीजें फेमस हो गई और इतनी बिकने लगी कि एक साथ 14 मशीन इस आदमी से खरीदी थी उन्होंने। तो उसने बोला अगर आपका इतना बिकता है तो आप दूसरे शहर में बनाते क्यों नहीं हो? कन्विंस करते करते 14 साल लगे और 1955 में पहला मैकडी की फ्रेंचाइजी उसने अपनी बहन को खोल के दी और वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग और फ्रेंचाइजी का जन्म हुआ कि फ्रेंचाइजी होती क्या है। एक बार इसके लिए क्लैप तो चाहिए। 1955 पहली फ्रेंचाइजी थी मैकडी की। एक सेल्समैन उन लोगों के पास गया, वो मान ही नहीं रहे। इसने क्या बोला? मेरा अधिकार है, मैं खर्चा करवाऊंगा, मेरे को 4% देना। कितना? 4%। वो तो टक से मान गए। 4% कितना है? फिर इसने क्या किया? आगे चलते थोड़ा सा। पहली एस्टेब्लिशमेंट कितनी की थी? एक। आज 100 कंट्रियों में 40,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है और 1960 6 साल बाद मैकडी को इस आदमी ने खरीद लिया। कितने साल बाद? 6 साल में इतनी पावर आ गई कि मैकडी का ओनर जो पूरा अधिकार है वो किसने ले लिया? रे क्रॉक ने। एक सेल्समैन ने दिमाग लगाया, आज मैकडी का मालिक बन गया और अमेरिका का रिचेस्ट मैन बना। 60 से लेके 70 10 साल तक उसने अमेरिका का अमीर आदमी बनने का खिताब भी जीता। तो क्लैप दिल से कीजिए इसे। मगर इसने स्टार्ट किया था सिंगल लेवल मार्केटिंग। आगे अधिकार नहीं दिया नैन्सी को कि तू भी खोल सकती है। नैन्सी के पास अधिकार था, बस अपना बेच के वहां तक सीमित। जहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके पास भी सेम अधिकार है, आप भी अपनी फ्रेंचाइजी आगे ओपन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है आपके पास, इसको समझने की जरूरत है। जामदाम मिंटू सर की मेहनत, प्रोडक्ट बनाने उनकी मेहनत, R&D उनकी, माल उनका, सब कुछ उनका। हजारों करोड़ की कंपनी के आप पार्टनर हो। कितने पैसे लगा के? 10,500। और 10,500 में भी हमें ऑफर मिल जाती है। और एक बार दिल से क्लैप कीजिए डॉक्टर मिंटू भी गुप्ता जी।